हेलो हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग यूनिट 4 में दूसरा लेसन अ ट्रिप टू जापान ये पढ़ने जा रहे हैं, यानी जापान का दौरा। अब आगे आइए। डू यू नो वेयर इज़ जापान? आपको ये पिछले वीडियो में जो पोएम का वीडियो था उसमें मैंने बताया था जापान कहाँ है, मैप दिखाकर। उसे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जापान कहाँ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड अबाउट वॉल्केनिक माउंटेन? क्या आपने कभी वॉल्केनिक माउंटेन मतलब ज्वालामुखी पहाड़ के बारे में सुना है? तो इसका जवाब मैं बताऊंगी अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड अबाउट सुनामी? और क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? तो चलिए हम लोग पहले सेकेंड क्वेश्चन का बताते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन मतलब वैसे पहाड़ों को कहते हैं जिनके अंदर से ज्वालामुखी कभी फूटा हो, या जो अक्सर जहाँ ज्वालामुखी निकलता है। तो ऐसे जापान में तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं। लगभग 50 से ऊपर माउंटेन वहाँ ऐसे हैं जिसमें कि ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ हो। जैसे पिछले पोएम में हमने फूजी माउंटेन के बारे में पढ़ा है, आपको याद होगा, वो भी एक ज्वालामुखी या वॉल्केनिक माउंटेन ही है। इसके अलावा पूरे विश्व में लगभग 1500 ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इन्हें वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं जिनके अंदर से ज्वालामुखी एक्टिव रहता है हमेशा, या जिसके आगे आसपास रहने में खतरा है। आगे पढ़ोगे आप बड़े होकर ज्योग्राफी में या भूगोल में कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी। सुनामी के बारे में आपने सुना है कि नहीं? लेकिन सुनामी समुद्र के तल में या पानी के एकदम अंदर नीचे समुद्र के तल में जब भूकंप आता है या किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो, किसी भी तरह की हलचल होती है, उसकी भूमि में कंपन होता है, या यही ज्वालामुखी आसपास कहीं फटता है, तो उनके कारण भी समुद्र के तल में कंपन होता है। इन सारे कारणों से समुद्र का जो लहर है जल का, वो बहुत ऊपर और ऊंचाई तक उछलता है और फिर वो बाहर गांव में, कस्बों में फैल जाता है और पूरा का पूरा गांव कस्बा जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। जैसे नदियों में बाढ़ आती है नदियों से, वैसे ही यहाँ पे समुद्र से पूरा इलाका डूब जाता है। इससे ही हम लोग और बहुत ही नुकसान होता है। तो इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। ये सुनामी वर्ड जो है ये भी आया है जापान से ही, यानी जापानीज़ वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सुनामी हम लोगों ने देखा कि पूरे विश्व में बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन हैं, लेकिन जापान में सबसे अधिक वॉल्केनिक माउंटेन है। और सुनामी भी वर्ड जापान से है, क्योंकि जापान में चूँकि वॉल्केनिक माउंटेन बहुत है तो सुनामी भी ज़्यादा ही आया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। रीड एंड एन्जॉय। अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं जो जापान से ही रिलेटेड है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रिप टू जापान मतलब कोई, इसमें जो भी कैरेक्टर हैं इस कहानी के वो जापान ज़रूर गए हैं और वहीं से हम लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं। अंकल आस्क्ड श्वेता, वुड यू लाइक टू विजिट जापान? अंकल मतलब चाचा, वो श्वेता से पूछते हैं, मतलब इस कहानी के दो कैरेक्टर हैं, श्वेता एक बच्ची है और उसके चाचा अंकल। तो अंकल श्वेता से पूछते हैं कि क्या तुम जापान जाना चाहती हो? श्वेता अग्रीड, श्वेता तैयार हो जाती है। अग्रीड बने स्वीकार कर लेना। तो वो तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है कि हाँ। और क्या जवाब देती है? यस अंकल, आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान। मुझे खुशी होगी जापान जाकर। सो दैट आई मे कम टू नो मोर अबाउट जापान। क्यों मुझे खुशी होगी? क्योंकि मैं जापान के बारे में और अधिक जानना चाहूँगी या चाहती हूँ। आफ्टर सम डेज श्वेता विजिटेड जापान विथ हर अंकल ऑन द ओकेजन ऑफ हर फ्रेंड्स बर्थडे। और कुछ दिनों के बाद उन लोगों का प्रोग्राम बन गया जापान का। तो कुछ दिनों के बाद श्वेता अपने अंकल के साथ जापान जाती है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड है, दोस्त है, उसका बर्थडे है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अंकल सेड टू श्वेता, अंकल श्वेता से बोलते हैं, जापान इज़ अ कंट्री ऑफ आइलैंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जापान के बारे में उसके अंकल उससे बता रहे हैं कि जापान आइलैंड्स का देश है, यानी वहाँ कई बहुत सारे द्वीप्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। वी फाइंड सो मेनी वॉल्केनिक माउंटेन्स इन जापान।
और फिर आगे बताते हैं जापान के बारे में कि हम लोग यहाँ बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स पाएंगे या देखते हैं। अभी मैंने भी बताया कि यहाँ बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। श्वेता रिक्वेस्टेड हर अंकल टू विजिट अ स्कूल इन जापान। श्वेता रिक्वेस्टेड मतलब आग्रह करना। श्वेता अपने अंकल से आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक स्कूल में ले जाएं, जापान के किसी स्कूल में। तो अब क्या होता है, दे वेंट टू अ स्कूल, फिर वे दोनों स्कूल में जाते हैं। दे फाउंड दैट स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। वो लोग वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ जितने भी बच्चे, जैसे ये देखिए स्कूल का है, जितने भी बच्चे सीख रहे थे, लर्न कर रहे थे कुछ भी, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब कुछ ना कुछ उसके टीचर करा के दिखा रहे थे उसे, और इस ऐसे वहाँ पढ़ाई हो रही थी। यानी हमारे यहाँ से उनकी पढ़ाई थोड़ी अलग थी। तो देखो यहाँ पे टीचर कुछ कर रहे हैं, बच्चे उससे उत्सुकता बस देख रहे हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल। श्वेता ने अपने अंकल से पूछा, आस्क्ड माने पूछना। वाई इज़ जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड। जापान पूरे विश्व में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है। अंकल रिप्लाइड, रिप्लाइड माने जवाब देना, उत्तर देना। अंकल ने उत्तर दिया श्वेता को, जापान इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज़। जापान, जब श्वेता ने पूछा कि इतना प्रसिद्ध जापान क्यों है, अंकल का बताना था कि जापान प्रसिद्ध है, फेमस है फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ माने उद्योग धंधों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, कल कारखाने हैं। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट इस्टेब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। एक बहुत छोटे ही समय में, बहुत कम समय में जापान ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को स्थापित कर लिया है। बहुत सारे, बहुत तरह के इंडस्ट्रीज़ या कल कारखाने इसने लगा लिए बहुत कम समय में, इसलिए ये अधिक प्रसिद्ध है। देयर टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस्ड। इनकी तकनीक जो है वो बहुत एडवांस्ड है, मतलब बहुत प्रगतिशील है, बहुत आगे बढ़ी हुई है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब जितने भी, जैसे बैटरी से चलने वाली जितनी भी मशीनें हैं, चाहे सामान है, खिलौने हैं, कुछ भी। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इनके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो है वो पूरे विश्व में बिकती हैं या यूज़ की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। इस तरह हमने देखा कि जापान के बारे में उसके अंकल श्वेता को बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं। जो हमने पिछले पोएम में पढ़ा उससे भी कहीं अधिक जानकारी हमें भी हो रही है। श्वेता आस्क्ड हर अंकल। अब श्वेता अपने अंकल से पूछती है, आस्क मैंने पूछना, वाई आर पीपल सो हेल्दी हियर। यहाँ के लोग इतने हेल्दी यानी स्वस्थ कैसे हैं, यानी जापानी लोग बहुत स्वस्थ भी होते हैं। तो अंकल ने क्या जवाब दिया, अंकल आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। क्योंकि जापान के जो लोग हैं, पीपल माने लोग, जापान के जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस माने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। वो अपने हेल्थ को हमेशा अच्छा बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स, वो पसंद करते हैं खाने में ग्रेन्स माने अनाज, और किस तरह का अनाज, ऑर्गेनिक, जो प्राकृतिक हो, ऐसे ही अनाज को वो ग्रहण करना चाहते हैं। एंड बैलेंस्ड डाइट, और संतुलित आहार वो अपने भोजन में लेते हैं, इसी कारण से वो हेल्दी हैं या स्वस्थ हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल। अब श्वेता आके क्या पूछती है, अंकल से पूछ रही है, हाउ कुड जापान प्रोग्रेस सो रैपिडली। कि अंकल से वो पूछ रही है कि जापान इतनी जल्दी, प्रोग्रेस मैंने प्रगति करना और रैपिडली मैंने बहुत तेज़ी से, जापान इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ी से कैसे प्रोग्रेस या प्रगति कर पा रहा है। तो अंकल रिप्लाइड, अंकल ने जवाब दिया, दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, मतलब मेहनत कश है, परिश्रमी है, और हार्ड वर्किंग माने बहुत कड़ी मेहनत करने वाले हैं। इन दो खूबियों के कारण वो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका वेस्ट माने बर्बाद हो, प्रीसियस टाइम माने कीमती समय। वो ये कभी नहीं चाहते कि उनका कीमती समय यूं ही बर्बाद हो। वो हर पल हर क्षण काम करना जानते हैं या चाहते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं या करना पसंद करते हैं। अंकल सेड मैंने कहा। अब अंकल ने कहा, दे हैव मेड सो मेनी टीवी सीरियल्स। उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बनाए हैं, यानी टीवी के धारावाहिक, खासकर बच्चों के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे हैव यू सीन एनी सीरियल। अब अंकल पूछ रहे हैं श्वेता से, क्या तुमने कोई सीरियल देखा है, मैंने जापान का। आस्क्ड हर अंकल, उनके अंकल ने पूछा। श्वेता सेड, यस आई हैव सीन डोरेमोन। तो श्वेता बोली, हाँ मैंने डोरेमोन देखा है। आप लोगों को भी बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा
डोरेमोन देखिए ये है जो कार्टून चैनल पे लगाने से आता है, बहुत बच्चों को पसंद भी है। तो श्वेता ने भी कहा मैंने डोरेमोन देखा है। श्वेता सेड, फिर श्वेता ने कहा अंकल डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम, क्या उन्हें कंप्यूटर गेम में कोई इंटरेस्ट है, रुचि है जापानी लोगों को। अंकल सेड, अंकल ने कहा यस जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, हाँ जापान के लोगों को या जापानियों को कंप्यूटर गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या रुचि है। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमॉन, उन्होंने कई कंप्यूटर गेम्स भी बनाए हैं जैसे पोकेमॉन, कॉन्ट्रा, विच आर फेवरेट अमंग इंडियन चिल्ड्रन टू। तो इस तरह कॉन्ट्रा या पोकेमॉन ये सब जो वीडियो गेम उन्होंने कंप्यूटर गेम बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं भारतीय बच्चों की भी। तो ये जो उन्होंने वीडियो गेम बनाया है चाहे कंप्यूटर गेम बनाया है वो इंडियन बच्चों के बीच भी यानी हम भारतीयों के भी बीच बहुत फेमस है यार, हमारा भी बहुत फेवरेट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उसके अंकल ने ये भी बताया कि इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ये तो हमने पिछले पोएम में भी पढ़ा था कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। इस तरह से इतनी सारी जानकारी उसके अंकल ने दी और श्वेता के प्रश्नों को का जवाब दिया। आगे देखिए क्या होता है। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता ने फिर अपने अंकल से पूछा व्हाई इज़ जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कि जापान उगते हुए सूरज की भूमि क्यों कहलाता है। आप लोगों को तो पता है बच्चों, अब आप लोग भी जान गए हो पिछले पोएम में पढ़ के कि हम उसे उगते सूरज की भूमि या देश क्यों कहते हैं। अंकल ने इसका जवाब दिया। अंकल सेड, अंकल ने कहा जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब, यही बात मैंने भी आपको बताई थी। तो ये अंकल ने कहा कि इसे उगते हुए सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश जो है वो ईस्टर्न माने पूर्वी दिशा में, ग्लोब के एकदम पूर्व में है स्थित है। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, इसलिए जब पूरब में सूरज उगता है तो उसकी किरणें जो है सबसे पहले जापान पर ही या जापान की भूमि पर ही पड़ती है। एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, और उसके बाद ही वो ग्लोब के दूसरे हिस्सों में पड़ती है। तो चूँकि जापान पे पहले सूरज की किरण पड़ती है इसलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, ये उसके अंकल ने जवाब दिया। While coming back to India, Shweta bid farewell to her Japanese friend Sayonara. अब श्वेता वापस आ रही है इंडिया यानी अपने देश भारत में। तो भारत वापस आते समय जब उसने अपनी उस दोस्त जिसके बर्थडे में वो गई थी उस फ्रेंड को, जब हम लोग जैसे किसी से मिलते हैं विदा लेते हैं तो मिलने के बाद जब विदा लेते हैं तो टाटा या बाय बोलते हैं और ऐसे हाथ हिलाते हैं। तो जब श्वेता वापस आने लगी इंडिया तो उसने भी अपनी जापानीज़ दोस्त को जो बाय कहा वो लोग उसको सायोनारा बोलते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज में बाय कहने या गुड बाय कहने को सायोनारा बोलते हैं। तो उसने श्वेता ने अपनी फ्रेंड को सायोनारा कहा और उससे विदा ली अपने देश लौटने के लिए। इस तरह से ये कहानी जो ट्रिप टू जापान आज ख़त्म हुआ। हम लोग अगले वीडियो में इसके न्यू वर्ड्स के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ओके बच्चों, चलो ठीक है। अब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि जापान के बारे में हमें दोनों लेसन्स पढ़ने के बाद कितनी जानकारियाँ इकट्ठी की। आप लोग भी लिस्ट बनाना, मैं भी बनाऊंगी, देखते हैं कि इसके लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी हुई। ठीक है, बाय।